नमस्कार किसान भाइयों। आज है 6 दिसंबर 2025 और दिन शनिवार है, हफ्ते का आखिरी दिन है। अब किसान भाइयों, बहुत सारे जगह पर नए आलू की जो आवक है वो कहीं कम भी हुई है और कहीं बढ़ी भी है। लेकिन क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अभी बिल्कुल ज्यों का त्यों बनी हुई है। काफ़ी जो है अच्छे आलू की जो मांग है वो तो बहुत है, लेकिन अच्छा आलू आ ही नहीं रहा है। अब इन सब चीजों को देख करके एक बात तो बिल्कुल साबित हो चुकी है किसान भाइयों, जिस तरह से माहौल बना मंडियों में और आज जो माहौल है, एक बात साबित है। बाकी आप लोग बताएंगे, हो सकता है मेरा ये अपना मत है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और परिस्थितियों के तहत जो स्थिति बनी है और जिस तरह से लोग अब वक्तव्य दे रहे हैं, इससे एक बात जरूर है कि नए आलू खरीदने के लिए जो व्यापारी हैं अभी बंगाल के और बिहार के और छत्तीसगढ़ के एक हफ्ते से डेरा डाले हुए हैं। कुछ कानपुर में होंगे और कुछ कन्नौज वगैरह की तिरवा और ये जो सातनपुर मंडी है, यहाँ से ज़्यादातर आलू की सप्लाई। लेकिन अभी लोडिंग लोकल स्तर पर लोडिंग है, बहुत लंबी लोडिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि आलू तो अभी इस लायक था ही नहीं कि उसको खोदा जाता। आलू को जल्दबाजी में खोद करके न केवल नए आलू को नुकसान पहुंचा गया, बल्कि पुराने आलू की आशाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। अब किसान भाइयों, मेरा बंगाल के जिनके पास नया आलू पुराना आलू है उन किसानों से भी कहना है कि आपको जैसे ही मौका लगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल रेट ठीक है, आप जरूर निकाल दीजिएगा। क्योंकि देश के अंदर आपके खिलाफ साजिश करने वाले बहुत हैं, लेकिन आपके साथ कदम मिलाकर चलने वाले ढूंढे से नहीं मिलने वाले। कारण किसान भाइयों, अभी प्रोसेसिंग कंपनियां अपने नए क्लाइंट ढूंढ रही हैं। मैं क्लाइंट ही कहूँगा, किसान एक उनका पहले कहते थे कि जो हमारे काम आता है, जो हमारे बिजनेस में को बढ़ाने में मदद करता है, वो भगवान की तरह है। जैसे कि दुकानदार के लिए ग्राहक भगवान होता है, यहाँ कंपनियां ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाती हैं क्योंकि उनके पास नए नए आइडिया देने के लिए, नए नए तरीके अपनाने की पूरी टीम बैठी हुई है और इस तरह के आइडिया अपनाते हैं कि किसान कहीं न कहीं उनके हाथों बिकने के लिए मजबूर हो जाए। ये बात मैंने पहले भी इस तरह की आशंका व्यक्त की थी। किसान भाइयों, अपने देश से रिकॉर्ड निर्यात हो रहा है प्रोसेसिंग आलू का। प्रोसेसिंग आलू का न केवल निर्यात हो रहा है, प्रोसेसिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसका उत्पादन भी लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उसके लिए किसान भाइयों, सरकार भी सब्सिडी दे रही है, एनजीओ भी सब्सिडी दे रहे हैं और कंपनी भी लगातार प्रयास कर रही है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए लगातार ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ क्षेत्र का किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अब हर चीज में उसको उसके साथ धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि कुछ किसान हाथरस के आसपास के क्षेत्र के वीडियो डाल रहे हैं कि वो पंजाब से बीज लाए थे 37 आलू का, 1800 रुपये पैकेट के हिसाब से बीज लाए थे। वो पर्चियां भी दिखा रहे हैं और उन्होंने बुवाई करी और वो तो 50% ज़्यादा वायरस ग्रसित बीज है। वो खुद उनका कहना है किसान भाइयों, वीडियो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर है और यूट्यूब पर है, और उनका कहना है कि इसमें 50% वायरस है। जो फसल दिखाई जा रही है वास्तव में वो फसल तो किसी भी स्तर की नहीं है, चाहे वो सीड की कमी हो, चाहे वो खाद की कमी हो, चाहे किसी और की कमी हो, इंसेक्टिसाइड का प्रकोप हो या लीफ का वायरस हो उसके अंदर। मैं किसान भाइयों आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन अब जो है कुछ, एक तो किसान भाई ने आज वीडियो डाला था कि उनको धमकियां मिल रही हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। तो आपने जब बुवाई करी थी तो उसका बुवाई का आपने अगर कुछ रिकॉर्ड रखा हो तो उसको दिखाइए कि भाई देखो, हम आपके सीड की इस खेत में बुवाई कर रहे हैं और आप लाए थे उसको। कहीं तो हमने सब्जी तो बनाई नहीं होगी 50 पैकेट की, बुवाई की होगी। आपको धमकी देने वाला जो है अगर वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि आजकल उद्योगपतियों की सुनवाई हो रही है, तो किसान भाइयों आपके साथ भी लोग खड़े हैं, आप चिंता न करें। लेकिन मैं तो पहले से ही कहता आया हूँ कि पंजाब वो जो विश्वास का प्रतीक हुआ करता था कभी सीड के मामले में कुछ लोग, अब वो मिलते जुलते नामों से अनेकानेक फर्म खुल रही हैं। दिनों दिन उससे खरीद, इससे खरीद, उससे खरीद करके उसकी छटाई करा के और पैकिंग बढ़िया से पैकिंग करा के और उसको 200 रुपये का गुल्ला खरीद करके 1800 का दिया जा रहा है।
क्या उसके हमारे मेरा अगर खेत में इस तरह का बीज होता तो आप 200 रुपये में खरीदते? किसी भी किसान भाई को अगर ईमानदारी से बताना, आप लोग खरीदते ऐसे बीज को? नहीं खरीदते। आज तो फिका फिका मारा मारा घूम रहा है अभी। हमारे अच्छे से अच्छे बीज को भी किसान भाइयों हम उतने रेट नहीं ले पाते। बढ़िया सुपर क्वालिटी हम बहुत सारे, अगर इस तरह के खराब जो पेड़ होते हैं उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, एक पौधे पर हम नजर रखते हैं, उसके बाद भी हम जो है इतने पैसे अपने मन से ले नहीं सकते हम। 1800 रुपये, 1800 रुपये पैकेट, समझ में नहीं आता 1800 रुपये पैकेट कैसे आपने खरीद लिया है भाई। अब तो आपका 1800 रुपये तो क्विंटल में नहीं बिका, आपका मोटा आलू बढ़िया आलू नहीं बिका, वो पैकेट खरीद लिया और उसका रिजल्ट किसान के सामने शून्य। हालांकि इस समय मौसमी जो परिवर्तन है, मौसमी कुछ चेंजेस जो इस तरह के हैं कि बहुत सारे खेतों में इस तरह की शिकायतें हैं, लेकिन इक्का दुक्का कुछ पौधे हो सकते हैं। यहाँ तो पूरा खेत का खेत बर्बाद दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, जो गलती हो जाए उनसे अगर सुधरे नहीं तो वो फिर मेरी समझ में वो इंसान नहीं है। हम लोग, मैं पहले भी कहता आया हूं, अगर आपको सीड खरीदना है या तो प्रमाणित संस्थाओं से बीज खरीदें या फिर आप अपने किसी भी मित्र किसान से देखा हुआ बीज, जिसके खेत में आपने देखा हो, उसकी फसल को देखा हो, वो उसने अच्छा सीड लगाया हो। ये नहीं कि हम मेरठ से ले आए तो नया बीज है, ऐसा नहीं। हमारे क्षेत्र में, राया में बहुत सारे किसानों में, बहुत सारे गांवों में प्रचलन है कि यहाँ का बीज तो ठीक है जैसा है वैसा, ये तो अच्छा नहीं है, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो चल रहा है। लेकिन मैं अगर मेरठ से ले आया तो नया बीज है। अब मेरठ के बीज का देख लो क्या असर हो रहा है। कल किसी ने मेरठ की एक कोल्ड स्टोरेज का वीडियो डाला हुआ है। तो किसान भाइयों, यही मेरा कहना है कि आप देखभाल की चीज़ों को या तो आप प्रमाणित संस्थाओं से खरीदें और या फिर जो है आप जो है अपने किसी भी मिलने जुलने वाले, आपने देखा हो उसके खेत में जाकर के फसल को देखा हो, उसको सीड को खरीदें। रोगी पौधे का बीज किसी भी कीमत पे आपको खेत में दोबारा नहीं बोना चाहिए। न किसी भी बीज कंपनी वाले को, किसी किसान को उस रोग अगर आपकी फसल में आए, चाहे वो ब्लाइट आई हो, चाहे वो लीफ रोल वायरस आया हो, चाहे फिर आपका जो कोई भी किसी प्रकार का रोग या तना गलन या पत्तों पर कुछ भी किसी प्रकार प्रभाव, तो वो रोगी पौधों का सीड जो है बढ़िया नहीं होता। आने वाली फसल में कहीं ना कहीं वो जो है अच्छा प्रोडक्शन भी नहीं देता और फिर वो बीमारियां अगर उसमें कहीं कहीं रह जाती है तो वो फिर किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। किसान काफ़ी मेहनत करते हैं और इस तरह के बीज किसानों भाइयों को न देने चाहिए, न किसानों को खरीदने चाहिए। आप स्वस्थ फसल का चाहे कितना भी चला हुआ बीज, जिसकी फसल में कोई रोग ना आया हो, वो ले लीजिए, वो बेहतर है किसान भाइयों। लेकिन रोगी फसल का बीज चाहे वो उसी साल लाया हो लेकिन उसमें रोग आया है तो उसको मत लीजिए। वो बीज आगे के लिए, जनरेशन के लिए ठीक नहीं होता। बहुत बार, कई बार बताया है, लेकिन अब जिनकी समझ में आता, कुछ तो यहाँ पर भी ज्ञान देते हैं, बहुत सारे हमें पता है कि वो कौन लोग हो सकते हैं। अब किसान भाइयों, एक बात, कोल्ड और आड़तियों ने मिलकर के आलू के जो खेल में जो भूमिका निभाई है, वो कहीं ना कहीं किसान भाइयों प्रश्न चिन्ह लगता है अब। क्योंकि आपने देखा कि आड़तीये किस तरह से ग्राहकों को डाइवर्ट करते हैं और किस तरह से समय से पहले ही खेतों में पहुंच करके आलू की नई आमद दिखा करके पुराने आलू को फिकवाना शुरू कर दिया और नए आलू को भी अब उन्होंने गड्ढे में डालना शुरू कर दिया। रीजन, अब जब नया आलू नहीं अच्छे रेटों में बिकेगा तो वो क्या होगा, उसको पकाएंगे किसान और फिर कोल्ड में लाएंगे। ओवरऑल कहानी ये है कि कोल्ड मालिक को कोल्ड भरे चाहिए, आड़तियों को अपना कमीशन चाहिए और किसान भले ही गड्ढे में चला जाए, कोई लेना देना नहीं है। इन बातों को उठाने वाले किसान एकजुट यहां नहीं होंगे। अगर किसी यूट्यूबर्स की ने कहीं कोई बात हो गई तो उसकी अच्छाई की तरफ कोई नहीं जा रहा है और दुनिया भर की बातें लिखने वाले हैं और उनको उनका फिर फॉलो कर रहे हैं। वो किसान नहीं है जो ये कह रहे हैं। किसान वो के हित में तो सदैव हम काम करते रह रहे हैं और जो पैसे के लिए काम करने वाले यूट्यूबर्स बहुत होंगे किसान भाइयों, आपको ये मैं विश्वास दिला दूं, इससे कोई इतनी धनराशि नहीं मिलती कि किसी का खर्चा भी चल जाए। और ये गलत फहमी मत पाल लेना कि यहाँ से बहुत कमाई हो रही हो। कमाई लोग दलाली से करते हैं। जो यूट्यूब पर बैठ करके कुछ लोग ऐसे हैं कि इस कंपनी का प्रचार, उसका उल्टा सीधा कहना, इस आड़तीये से कुछ ले लिया, उसकी बात कह दी, इसमें धन है। असली कहानी तो वहाँ है, जो गेम को घुमाया जा रहा है, धन तो वहाँ से कमाया जा रहा है। यहाँ से यूट्यूब इतना पैसे नहीं दे रहा कि आप जो अपने खर्चे भी चला लो। तो
ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छी चीज का प्रचार करिए। अगर वो कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट है और बढ़िया काम कर रहा है किसानों के लिए, तो हम तो निःशुल्क उसके कहने के लिए तैयार हैं, और कहते भी बताते भी कोई प्रोडक्ट हमने लगाया है, उसका हम देख रहे हैं कि बढ़िया काम कर रहा है, तो उसको कहने के लिए तैयार है। क्या दिक्कत है? हमें पैसा भी नहीं चाहिए उसके लिए, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये तो किसान के हित की बात हुई, ये देश के हित की भी बात हुई। और पैसा लेकर के थर्ड क्लास आइटम को कह देंगे ये बढ़िया है, इसको लगाइए आप, वो दलाली है। वो कहीं ना कहीं किसान के लिए जो है घातक है। ऐसे लोग आपका आपके किसान हितैषी नहीं हो सकते, भले वो कितनी बढ़िया बातें करें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। और यहाँ पर जो खेल रचा गया इस बार आलू में, वो इसी तरह का रचा गया किसान भाइयों, क्योंकि लेट तक पुराना आलू चल जाता, तो जो नया आलू आता वो बढ़िया क्वालिटी का भी आता, पुराना भी बिक जाता, फिर नए के रेट भी अच्छे रहते, और नया पूरा जब अच्छे रेट होते तो लंबे समय तक वो बिकता रहता, तो कोल्ड खाली रह जाते। आप समझिए इस खेल को, और जो समझनेदार है वो समझ रहे हैं। और मेरी बात से बहुत से लोगों को मिर्ची भी लगेंगी। किसान भाइयों, आज के भावों की भी थोड़ी सी चर्चा जरूर कर लेते हैं। काफी बातें हैं। अगर दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो 162 गाड़ियां हैं आज, जिसमें 53 बैलेंस हैं, नए की 74 गाड़ियां हैं। यानी कि अब नया आलू धीरे धीरे अपनी पकड़ पूरी तरह से बना रहा है। लेकिन रेटों की बात करें तो इस बार न केवल पुराने आलू के किसान बर्बाद होने के कगार पर खड़े हैं, बल्कि नए आलू के किसानों की भी लागत नहीं निकल रही। लेकिन कोई किसी प्रकार के राजनीतिक स्तर पर या फिर प्रशासनिक स्तर पर कोई किसानों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करने वाला नहीं है। इनको लाभ पहुंचाएंगे तो कहां से बात करते हैं? किसान की आय दुगुनी करके किसान को, देश को समृद्ध बनाएंगे, फिर से कृषि प्रधान होगा और ये होगा और वो होगा। कुछ नहीं होने वाला ऐसे। स्टोर से आज स्टोर का जो आलू सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी 250 से लेकर के 300, और बाकी हल्के आलू के कोई रेट नहीं। सूर्या आलू की 15 गाड़ियां हैं, 450 से 550, और चिप्सोना की 26 हैं, 400 से 450, और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 500 तक। ये डिमांड पर डिपेंड करता है कि क्या रेट में बिक्री होगा। नए आलू के रेट पंजाब होशियारपुर का 410, 430, 450 रुपये पैकेट के रेट से, जालंधर का 520 से 540, संभल का 620, 630 सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का, उसके बाद 500, 550, और हल्की क्वालिटी का 400 से 425 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। बात करें 12 अंक की, यहाँ पर किसान भाइयों पुराने के तो वही 4 से लेकर के 9 रुपये के रेट रह गए, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे वो लाल हो। लाल 9 रुपये किलो, बाकी चिप्सोना वगैरह 7-8 रुपये किलो बिक रहा है। और नया जो संभल का आया वो 1200 से 1250 रुपये क्विंटल बिका, और लाल आलू 1600 से लेकर के 1750 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में आज 10-12 गाड़ी पुराने की है। इस तरह से टोटल बैलेंस मिला करके 25-30 गाड़ियों का माल है कानपुर मंडी में अभी भी पुराने का। पुराना सफ़ेद आलू 3 रुपये से लेकर 6 रुपये किलो तक, लाल आलू 6 रुपये से 8 रुपये किलो तक बिक रहा है। नया सफ़ेद 10 से 12 और सुपर क्वालिटी का एक आलू 3.5 तक बिका है। वहीं लाल आलू 14 से लेकर के 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वही बात करें किसान भाइयों, आज जो नए आलू की जो आवक यहाँ पर रही है कानपुर मंडी में, वो 30 से 35 गाड़ियों की नए आलू की आवक रही है। फरुखाबाद की बात करें 20 से 25 मोटर की यहाँ पर आमदनी है। यहाँ पर सफ़ेद आलू फरुखाबाद में बिका है किसान भाइयों 451 से लेकर के 481 रुपये पैकेट सुपर वीवीआईपी, हल्की क्वालिटी का 351 से 421 रुपये पैकेट रेट से बिका। वहीं लाल आलू की आज आमद नहीं दिखाई दी यहाँ पर। और कन्नौज ठटिया मंडी में सफ़ेद आलू 581, 551, 511, फिर हल्की क्वालिटी का 451, 401 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू 871 से लेकर 881 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। यहाँ पर आमदनी कम है, बिक्री अच्छी है, लेकिन रेट सुपर क्वालिटी के रेटों में सुधार है, 50 से लेकर के 100 रुपये का। बाकी हल्की क्वालिटी के रेटों में कोई सुधार नहीं है। जयपुर मंडी में वही 70-80 गाड़ियाँ हैं, बैलेंस मिला के नए पुराने सबकी 25-30 गाड़ियाँ नए की हैं। और ओल्ड पुराना आलू 4 से 9 रुपये किलो, और इसी बीच में सब क्वालिटी वाइज है। और नए आलू 9 से 11 सुपर 11.5 और 12 भी एक आध लॉट है, ऊना का बिक रहा है इस रेट में किसान भाइयों। बाकी इंदौर मंडी की बात करें, यहाँ पर पुराना आलू बिक रहा है किसान भाइयों 4 रुपये से 8 रुपये किलो, सबको एवरेज। और नया जो है वो 8 से लेकर के 15 रुपये किलो पुखराज, जिसमें 11, 12, 12.5 सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का लॉट बिका। एटीएल बिक रहा 16 से 18.5 रुपये किलो, और सुपर 6 की कोई आमद दिखाई नहीं दी आज। और ज्योति आलू 12 से 12.5 रुपये किलो, और लाल एलआर आया यहाँ पे वो 18 से 21 रुपये किलो के रेट से, 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज गाड़ियों की आमद रही 21 बड़ी और 14 छोटी मिलाकर 45 गाड़ियों, 20,867 पैकेट की आमदनी रही। बैलेंस कल का 11 गाड़ियों का, जिसमें यूपी की 9, गुजरात की 1 और एमपी की 1 गाड़ी है। यूपी का 37 स्थान पर वीवीआईपी क्वालिटी का 12 रुपये से 15 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक लॉट 16 रुपये किलो, नॉर्मल आलू 8 से 11 रुपये किलो, पंजाब का नया 10 से 12, यूपी की नई की कोई गाड़ी नहीं।
महाराष्ट्र तालेगांव का 15 से 17 रुपए किलो, ये नया आलू है। एमपी का पुराना ज्योति 18 से 20 रुपए किलो। देखिए किसान भाई, यूपी के आलू के अलावा गुजरात और एमपी का पुराने आलू के रेटों में सब जगह बढ़ती है, सब जगह डिमांड है, लेकिन यूपी का आलू अब रेटों में गिरावट सब जगह दर्ज की जा रही है। क्वालिटी की बात हो सकती है। अब किसान भाई लगातार हम तो बात कहते रहे, लेकिन क्वालिटी अब इस समय वो बढ़िया तो नहीं आ रही। और जो बढ़िया क्वालिटी के जब जाएंगे वो दोबारा से जो रुके बैठे हैं वो किसान, तो वो फिर से उस समय रेटों में सुधार हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ सभी मंडियों में, यूपी के आलू के बजाय जो पुराना आलू यूपी का इन सबसे महंगा बिक रहा था, गुजरात के आलू से भी, वेफर तो चलो अलग है उसके रेट, लेकिन एमपी और गुजरात के सामान्य आलू से ये महंगा बिक रहा था। आज सबके नीचे धड़ाम यूपी का है और इन सब का महंगा चल रहा है। बात करें किसान भाइयों सुपर 6 की, तो ये 17 से 18 रुपये किलो है। और वेफर गुजरात का 18 से 22 रुपये किलो, 8, 10, 9 रुपये किलो ऐसे बिक रहा था, 12, 14 और आज 18 से 22 रुपये किलो है। बेंगलोर में 21,140 पैकेट की आमदनी है, 19 से 21 रुपये किलो के रेट है किसान भाई। सुपर क्वालिटी के हल्का 15 से 18 रुपये किलो, और हल्का जो निचली पायदान पे वो 3, 4, 5, 6 कोई उसके रेट नहीं है। चेन्नई में भी किसान भाइयों 20 से 22 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का, मदुरई और तिरछी में भी लगभग अब इसी रेट से आलू बिक रहा है। हल्का आलू 7, 8, 9, 10 ये रेट हैं, और अच्छे आलू कोई सुपर क्वालिटी का है उसके रेट जरूर अच्छे हैं, लेकिन अब जो है थोड़ा थोड़ा लगातार प्रतिदिन हल्की हल्की गिरावट देखी जा रही है। मेटापालम मंडी की आज बात करें तो 67 गाड़ियां हैं। ऊटी का आलू जो बिक रहा है वो 32 से लेकर के 42 रुपये किलो, 45 गाड़ियां हैं, समझना आप। कोलार की 7 गाड़ियां हैं, 32 से 34 रुपये किलो। गुजरात की 2 गाड़ियां हैं, 25 से 27 रुपये किलो। और यूपी की किसान भाई 13 गाड़ियां, 11 रुपये से 18 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हो रहा है। हैदराबाद की बात करें तो 1550 से लेकर के 1800 रुपये क्विंटल में यूपी का आलू की बिक्री देखी गई। वही सुपर वीवीआईपी कोई लॉट है किसान भाइयों हैदराबाद में जो 302 आलू के, वो 19 से लेकर के 22 रुपये किलो के बिक्री है। भुवनपल्ली में 18 से 22 रुपये किलो का रेट है किसान भाई यूपी के आलू का। और बरंगल के अंदर 2250 से लेकर के 2400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। तो कुछ मंडियां हैं तेलंगाना की और इधर साउथ की जो जिनमें आज भी बढ़िया अच्छे रेटों से आलू बिक्री हो रहा है। नए आलू की पिपली मंडी हरियाणा में 20,000 पैकेट की आमदनी, 600 से 640 के रेट रहे। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। पसंद आए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।